हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी का हम पार्ट 5 रीड करेंगे आज। तो हिंदी का पार्ट 5 क्या है, जो कि 23 पेज पर है। मदन मोहन मालवीय जी, मालवीय पार्ट का नाम क्या है? पार्ट 5 मदन मोहन मालवीय। ये इसके राइटर कौन है? जगदीश गोयल। जगदीश गोयल इसके राइटर हैं। जगदीश गोयल क्या है? राइटर है, मीन्स लेखक हैं। और ये जो मदन मोहन मालवीय है, ये क्या है? जीवनी है। जीवनी मीन्स किसी भी महापुरुष के उनका परिचय, पूरा जीवन से उनका जन्म से लेकर मरण तक पूरा वृत्तांत प्रस्तुत हो, बोल सकते हैं विस्तृत विवरण दिया गया हो, उसको कहते हैं हम जीवनी की। जहाँ पर किसी महान पुरुष के बारे में उनका पूरा जीवन वृत्तांत वर्णित किया जाता है, उसको हम जीवनी कहते हैं। तो ये जो मदन मोहन मालवीय है, ये जो जीवनी है, क्या है ये? जीवनी। और इसके लेखक कौन है? जगदीश गोयल। जो जगदीश गोयल हैं, लेखक हैं इस पाठ के। मदन मोहन मालवीय जो जीवनी, मदन मोहन मालवीय जी के बारे में जो जीवनी राइट है, ये पूरा उनका जीवन वृत्तांत राइट है, इसके लेखक जगदीश गोयल हैं, इन्होंने राइट किया है। तो चले हम इसको स्टार्ट करेंगे। महात्मा गांधी मदन मोहन मालवीय जी को नररत्न और अपने को उनका पुजारी मानते थे। अब जो महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी मदन मोहन मालवीय जी को नर रत्न मीन्स मनुष्यों में श्रेष्ठ, मनुष्यों में श्रेष्ठ को कहते हैं हम नर रत्न को, अपने आप को उनका पुजारी मानते थे। जो महात्मा गांधी थे वो अपने आप को मदन मोहन मालवीय जी का पुजारी मानते थे। और वो कहा करते थे कि मैं मदन मोहन मालवीय जी से बड़ा देशभक्त किसी को नहीं मानता। जो श्री महात्मा गांधी जी का कहना था कि मैं मालवीय जी से बड़ा देशभक्त मीन्स देश को प्रेम करने वाला, देश पर मरने मिटने वाला मैं और किसी को नहीं मानता, मैं सदैव उनकी पूजा करता हूँ। तो जो महात्मा गांधी जी कहते थे कि जो मैं मदन मोहन मालवीय जी का क्या करता हूँ? उनकी पूजा करता हूँ। कई लोग मालवीय जी के नाम का बड़ा सुंदर अर्थ करते हुए कहते हैं कि वह मदन मोहन मालवीय हैं। मदन मोहन मालवीय है। अब कई लोग क्या कहा करते थे कि जो मदन मोहन मालवीय है, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें मद और मोह नहीं, मीन्स मोह, कोई मोह लालच ईर्ष्या नहीं। ऐसे व्यक्ति को सब लोग मदन मोहन मालवीय जी को बड़े प्यार से मालवीय के नाम से पुकारते थे। सचमुच ही मदन मोहन मालवीय जी में मद या मोह लेस मात्र भी नहीं था। मतलब जो श्री मदन मोहन मालवीय जी थे, उनमें कोई लोभ लालच बिल्कुल भी नहीं था। वो इसलिए लोग उन्हें महामना कहते थे। अब जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं जिनमें कोई भी लोभ लालच नहीं था श्री मदन मोहन मालवीय जी को, तो व्यक्ति उनको क्या कहते थे? महान आत्मा। कि ये जो क्या है? एक महान आत्मा है। एक लेखक ने मदन मोहन मालवीय जी के बारे में ठीक ही लिखा था कि प्राचीनता की दृष्टि से यदि उनको भारत का महर्षि कहा जा सकता है, तो आधुनिकता की दृष्टि से उनको राजर्षि भी कहा जाता है। एक लेखक कहते, उन्होंने क्या राइट किया था मोहन जी के बारे में कि प्राचीनता मीन्स यदि हम प्राचीन काल की बात करें तो उनको भारत का क्या मानते थे? महर्षि मीन्स महर्षि माना जाता था। और यदि आधुनिकता आज की समय की दृष्टि की बात करें तो उनको राजश्री कहा जाता है। तो मालवीय जी अपने आप को भारत का भिखारी मानते थे। और जो मदन मोहन मालवीय जी हैं, वो अपने आप को भारत का भिखारी मानते थे, लेकिन वो एक क्या थे? महान आत्मा थे। एक मालवीय जी थे। उनमें ईर्ष्या नाम की कोई भी ईर्ष्या नहीं थी। वो सभी से बहुत प्रेम करते थे। अपने देशभक्त का सही परागण वो बताते थे। तो श्री मालवीय जी हैं और अपने आप को वो भारत का भिखारी मानते थे। तो इस चैप्टर में हमें श्री मदन मोहन मालवीय जी की पूरी जीवनी दी गई है, उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो चलें हम इसको वन बाय वन करके टॉपिक रीड करेंगे। अब मदन मोहन मालवीय जी का जन्म, अब उनके जन्म के बारे में दिया, उनके माता पिता के बारे में दिया गया है, वो कहाँ रहे, कहाँ पढ़े, इन सब के बारे में हमको दिया गया है। मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर 1861 ईस्वी को प्रयाग में हुआ था। अभी 25 दिसंबर आ रहा है तो इनका बर्थडे, जन्मदिन आ रहा है किनका? श्री मदन मोहन मालवीय जी का। मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर, और 25 दिसंबर में क्या हो रहता है? क्रिसमस डे रहता है। ठीक है। तो मदन मोहन मालवीय जी का जन्म 25 दिसंबर
1861 ईस्वी में कहाँ हुआ था? प्रयाग, जो कि काशी में है, प्रयाग में हुआ था। उनके पिता का नाम, अब जो मदन मोहन मालवीय जी हैं उनके पिता का नाम क्या था? ब्रजनाथ व्यास, और माता का नाम मूना देवी था। तो मदन मोहन मालवीय जी के पिताजी का नाम क्या था? ब्रजनाथ व्यास, और माता का नाम मूना देवी था। ये लोग मालवा से आए थे। कहाँ से आए थे? मालवा से। मालवा से आए थे तो इसलिए मालवीय जी कहलाते हैं। देखो, वो मालवा से आए थे तो मालवीय कहलाने लगे। इसी प्रकार मतलब अपने अपने गांव शहर का नाम किसी के नाम पर हो जाता ना, कि जो जहाँ से आया उसको वही नाम रखा जाता है। इसी प्रकार जो मालवा, ये जो मालवीय जी हैं, इनकी परिवार था वो कहाँ से आया था? मालवा से आया था, तो इनका नाम मालवीय रखा गया। ब्रजनाथ व्यास राधा कृष्ण के परम भक्त थे। अब जो ब्रजनाथ व्यास हैं, ये श्री राधा कृष्ण के परम भक्त थे। वे बड़े अच्छे कथावाचक थे। और वो जो ब्रजनाथ व्यास हैं मीन्स मालवीय जी के पिताजी हैं, ये कौन थे? बहुत ही अच्छे कथावाचक थे। मीन्स कथा सुनाने वाले, कथा को अच्छे से वाचन करने वाला कहलाता है कथावाचक। मूना देवी बड़े सरल स्वभाव की थी। अब जो मूना देवी थी मीन्स श्री मालवीय जी की माँ कैसी थी? बड़े ही सरल स्वभाव की थी। पति पत्नी अपने बच्चों के साथ एक मामूली से कच्चे पक्के और पुराने मकान में रहते थे। जो मालवीय जी है उनका परिवार, पति पत्नी और बच्चे किस में रहते थे? एक कच्चे पक्के मीन्स एक कोई झोपड़ी से घर में, पुराने मकान में रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। मोहल्ले में श्री धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला थी। अब उनके मोहल्ले में कौन सी पाठशाला थी? श्री धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला थी। मदन मोहन मालवीय जी की आरंभिक शिक्षा वहीं हुई। अब उनके मोहल्ले में एक ये पाठशाला थी, पहले पाठशाला हुआ करती थी। ठीक है, तो पाठशाला का नाम क्या था? पाठशाला श्री धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला थी, जिसमें मदन मोहन मालवीय जी की आरंभिक शिक्षा वहीं हुई। पाठशाला में सनातन धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी। अब जो पाठशाला थी उसमें सनातन धर्म की शिक्षा अनिवार्य थी, जिसका बालक मदन मोहन पर बड़ा गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। अब जो मालवीय जी थे उन पर, वो तो बालक थे उस समय, तो उन पर इसका बहुत ही बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा और स्थायी प्रभाव पड़ा। कि मतलब जो धर्म था उनमें स्टार्टिंग मतलब जो बोलते हैं ना, बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा जो दी जाती है वही मतलब वो आगे चल तक बड़े तक उनको वो ज्ञान रहता है, यदि वो स्टार्टिंग में अच्छे से सीख लें। तो जो मदन मोहन मालवीय जी थे उन पर ये जो शिक्षा थी, सनातन धर्म की शिक्षा थी, उन पर गहरा असर पड़ा। उसके साथ साथ वो स्थायी प्रभाव पड़ा, मतलब स्थायी रह गया। इसके बाद मदन मोहन मालवीय जी, अब जो वो तेज बोल सकते हैं, तीक्ष्ण उनकी बुद्धि थी, बहुत ही तेज बुद्धि थी, तीव्र बुद्धि थी। इसके साथ मदन मोहन मालवीय जी को एक बड़े स्कूल में भेजा गया। फिर पाठशाला की शिक्षा पूर्ण कर उनको एक बड़े से स्कूल में भेजा गया। स्कूल की फीस ज़्यादा नहीं थी। अब वहाँ के जो उनको बड़े स्कूल में भेजा गया तो वहाँ की फीस ज़्यादा नहीं थी, पर उनके माता पिता वह भी नहीं दे सकते थे। अब उनके माता पिता जो ब्रजनाथ जी, मूना देवी की, उनकी जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, तो वो अपने जो उनके माता पिता थे वो फीस इतनी कुछ ज़्यादा भी नहीं थी, उसके बाद भी वो फीस नहीं चुका पा रहे थे। तो माता के हाथ में सिर्फ चांदी का एक कड़ा था। अब जो उनकी माँ मूना देवी थी उनके हाथ में सिर्फ एक चांदी का कड़ा था, जिसे वह पड़ोस के घर में गिरवी रखकर बच्चे की फीस देती थी। उन्होंने एक चांदी का कड़ा था अपनी माँ के पास, जो मालवीय जी थे उनकी माँ के पास चांदी का कड़ा था, उसे पड़ोस में रखकर वो घर में गिरवी रखकर उसको किसी पड़ोस के घर में गिरवी रखकर वो बच्चे की फीस देती थी। गिरवी रखना मतलब समझते हो कि कुछ सामान हम गिरवी रख देते हैं, जब हमारा मतलब पैसे हो जाते हैं तो उसको उठा लेते हैं, तो ये जो सोनी सुनार वगैरह होते हैं वो लोग करते हैं। तो भाग्य की बात देखिए कि जिस बच्चे की पढ़ाई के लिए फीस के लाले पड़ रहे थे, उसने आगे चलकर हिंदू विश्वविद्यालय जैसे विशाल विद्यालय की स्थापना की, जिसमें हजारों विद्यार्थियों को विद्यादान दिया जाने लगा। अब जो मालवीय जी थे स्टार्टिंग में, शुरुआत में उनकी पढ़ाई के लिए उनके माता पिता के पास पैसे तक नहीं हुआ करते थे, लेकिन बाद में वही बच्चा जो मालवीय जी हैं वही आगे चलकर इतने पढ़ाई की उन्होंने अपने उस पर इतने अच्छे वह रहे भाग्य पर, कि देखो भाग्य की बात की जो
मौलवी जी थे उन्होंने अपने मन लगने के साथ पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने किस विद्यालय, हिंदू विश्वविद्यालय जैसे विशाल विद्यालय की स्थापना की। किस विद्यालय की? हिंदू विश्वविद्यालय जैसे विशाल विद्यालय की उन्होंने स्थापना की और हजारों विद्यार्थियों को विद्यादान दिया जाने लगा। उसी स्कूल के माध्यम से, जो हिंदू विश्वविद्यालय था जैसे विशाल विद्यालय था, उसी के माध्यम से मतलब हजारों विद्यार्थियों को विद्यादान दिया जाने लगा। और ये वही व्यक्ति थे जो उनके माँ बाप के पास फीस के पैसे नहीं हुए करते थे, है ना, तो माँ गिरवी रखकर उनकी फीस चुकाती थी। अंग्रेजी की ओर मदन मोहन का झुकाव देखकर पिता ने उन्हें इलाहाबाद जिला स्कूल में भेज दिया। अब देखो, झुकाव देखकर मतलब इंग्लिश उनकी थोड़ी कमज़ोर होगी, इस कारण उनके पिताजी ब्रजनाथ ने कहाँ पर भेज दिया उनको? इलाहाबाद स्कूल में भेज दिया। फिर 1879 ईस्वी में इंटर की परीक्षा पास कर मदन मोहन ने म्योर सेंट्रल कॉलेज में नाम लिखवा लिया। अब देखो, उन्होंने इंटर की परीक्षा कंप्लीट की, उसके बाद उनका कॉलेज में नया एडमिशन हो गया। ठीक है, मतलब कॉलेज लेवल के लिए पहले जो कुछ एग्ज़ाम होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम बोलते हैं, उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर उन्होंने फिर उनको अच्छा कॉलेज मिला जो कि म्योर सेंटर कॉलेज के नाम पर लिखवाया था। वहीं से उन्होंने एफए पास किया। फिर बीए करने के बाद उन्हें गवर्नमेंट हाई स्कूल में, जहां उन्होंने शिक्षा पाई थी, केवल 40 रुपये महीने का अध्यापक हो गए। अब देखो, उनकी पढ़ाई जब हो गई थी, उन्होंने बीए कर लिया, एफए कर लिया, ये सब पढ़ाई करते फिर वो जिस स्कूल में पढ़ते थे उसी स्कूल में उन्होंने, गवर्नमेंट हाई स्कूल में ही उन्होंने शिक्षा पाई थी। जिस स्कूल में उन्होंने शिक्षा पाई थी उसी स्कूल में वो 40 रुपये की महीने, मतलब 40 रुपये महीने का अध्यापक हो गए। 40 रुपये अध्यापक, शिक्षक, टीचर बन गए 40 रुपये की फीस में, जिस स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की थी। लगभग 20 वर्ष की आयु में ही मदन मोहन मालवीय जी का विवाह है। अब देखो, सिर्फ 20 वर्ष की आयु में ही मदन मोहन मालवीय जी का विवाह कहाँ पर हुआ? पंडित आदित्य राम की कन्या कुंदन देवी के साथ हो गया। अब जो श्री मदन मोहन मालवीय जी हैं, 20 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह पंडित आदित्य राम की कन्या कुंदन देवी के साथ हो गया। फिर मदन मोहन मालवीय जी समाज सेवा का कार्य करते हुए राजनीति की ओर खिंचने लगे। अब मदन मोहन मालवीय जी स्कूल में पढ़ाने लगे, अध्यापक बन गए। उसके बाद मतलब 20 वर्ष में उनकी शादी भी हो गई। फिर वो समाज सेवा मीन्स समाज की सेवा करने लगे और ये सब कार्य करते करते वो राजनीति की ओर खिंचने लगे। फिर 1885 में वह कांग्रेस में शामिल हुए। अब 1885 में जो मदन मोहन मालवीय जी हैं वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। उसके बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने सबसे बड़ा काम किया। देखो, पत्रकारिता मीन्स पत्र छापने का, प्रेषण का काम किया। फिर यह कार्य किया कि कुछ सहयोगियों की सहायता से, अब सहयोगी मीन्स उनके साथ रहने वाले सहपाठियों की सहायता से 1909 ईस्वी में प्रयाग में अंग्रेजी का दैनिक पत्र लीडर निकलने शुरू किया। फिर क्या हुआ, उसके साथ उन्होंने उनके और जो सहयोगियों का साथ लेकर 1909 में ईस्वी में प्रयाग में उन्होंने अंग्रेजी का दैनिक पत्र लीडर निकालना शुरू किया। साथ ही वो हिंदुस्तान पत्र का संपादन भी करने लगे थे। अब जो हिंदुस्तान पत्र है, पत्रिका थी, वो मदन मोहन मालवीय जी उसका भी संपादन करने लगे, मीन्स बांटने लगे। कालांतर नरेश राजा रामपाल सिंह मालवीय जी से बहुत ही स्नेह करते थे। अब जो कलंकार नरेश राजा रामपाल सिंह थे वो मालवीय जी से बहुत ही स्नेह करते थे। वह उनके गुणों और स्वभाव से बहुत ही प्रभावित थे। अब जो उनका गुण, जो मालवीय जी का ऐसा गुण था कि उनमें बिल्कुल ईर्ष्या नहीं था, किसी के प्रति भेदभाव नहीं था, तो उनका ये सब भाव देखकर, गुण देखकर जो नरेश रामपाल जी थे वो उनके स्वभाव से बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने मालवीय जी को वकालत पढ़ने के लिए मजबूर किया। अब जो मालवीय जी, तो जो उनके जो रामपाल जी थे वो मालवीय जी से बहुत ही स्नेह करते थे और उनको वकालत पढ़ने के लिए मजबूर किया और पढ़ाई के लिए बराबर 200 रुपये खर्च दे रहने का वादा भी किया। अब वकालत की पढ़ाई के लिए, वकील की पढ़ाई के लिए, लॉयर की पढ़ाई के लिए उन्हें, जो मालवीय जी थे, उनको 200 रुपये खर्च देते रहने का वादा भी किया। फिर भी वकालत पढ़ना नहीं चाहते थे। लेकिन जो मालवीय जी थे वे वकालत नहीं पढ़ना चाहते थे, लेकिन इच्छा न रहते हुए भी वो प्रेम भरा अनुरोध ना टाल सके। मीन्स यदि कोई उनसे, यदि हम लोगों से भी कोई अच्छे से कहे कि आप ये कर लो, मतलब पढ़ाई के प्रति जागरूक करें, तो उनको भी ऐसा लगा कि हमको करना चाहिए। तो वो उनका, जो रामपाल जी का
अनुरोध को टाल ना सके और उन्होंने विवि की पढ़ाई की मीन्स वकालत की पढ़ाई करना शुरू कर दिया और उन्होंने हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर दिया। अब देखो पढ़ाई भी की और हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर दी। तो वकालत में उन्होंने थोड़े ही वर्षों में अच्छा नाम कमा लिया। अब देखो उन्होंने पढ़ाई भी कर ली और उसके बाद वकालत भी शुरू करी, तो उससे उन्होंने बहुत ही नाम कमाया। लेकिन वकालत के क्षेत्र में मदन मोहन मालवीय जी की सबसे बड़ी सफलता चोरी चोरा कांड के अभियुक्तों को फांसी से बचा लेने की थी। अब जो चोरा चोरी कांड है, ये जो एक कांड था, ये स्टार्टिंग में जो अंग्रेजों के समय पर था ये जो कांड, तो इसमें से बहुत से सारे लोगों को उन्होंने फांसी से बचा लिया। जो फांसी के लायक नहीं थे तो उन्होंने वकालत से अपनी पढ़ाई से उनको बचा लिया। और फरवरी 1922 में गोरखपुर जिले के चोरा चोरी नाम के स्थान में एक सनसनीपूर्ण घटना हुई थी। अब जो चोरी चोरा नाम के स्थान पर एक बहुत ही बड़ी सनसनी घटना हुई थी, तो जनता ने पुलिस थाना जला दिया था। अब जो जनता थी उसमें इतना आक्रोश था कि उसने सारी जो पुलिस थाने को जला दिया था। लेकिन मुकदमे चलते पर सेशन जज ने 151 लोगों को फांसी की सज़ा सुना दी थी। तो इसी के कारण जो अब उन्होंने जो थाना जला दिया था, एक कांड चोरा चोरी कांड के समय की बात है, तो जो हाई कोर्ट के जज ने मुकदमे में जो जज थे उन्होंने 151 लोगों को फांसी की सज़ा सुना दी थी, जिसमें कई बेगुनाह भी थे। तो जब मामला हाई कोर्ट में गया तो पैरवी के लिए मालवीय जी को बुला गया। अब मतलब वकालत के लिए मालवीय जी को बुलाया गया, तो उन्होंने इतनी अच्छी बहस की कि भी सब अभियुक्तों को सब बचा लिया। अब उन्होंने इतनी अच्छी वकालत की, जो मालवीय जी थे उन्होंने इतनी अच्छी वकालत की जिससे उन्होंने सभी को बचा लिया। तो मदन मोहन मालवीय के जीवन का सबसे बड़ा काम काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना था। अब उन्होंने किस विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? श्री मदन मोहन मालवीय जी ने। तो उन्होंने उसकी स्थापना को उनका श्रेय जाता है। वह चाहते थे कि देश में कम से कम एक ऐसा विश्वविद्यालय जरूर हो। जो मदन मोहन मालवीय जी थे वो यह चाहते थे कि देश में एक ऐसा विश्वविद्यालय जरूर हो जिस पर भारतीय संस्कृति की छाप हो, मीन्स भारतीय सभ्यता, हमारी भारतीय सभ्यता की छाप हो, जिसे हिंदू के नाम से जाना जाए। तो हिंदू विश्वविद्यालय की योजना तेजी से आगे बढ़ने लगी। फिर उन्होंने ये जो काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी ना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, तो उन्होंने जो इस विश्वविद्यालय के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगा ये काम। फिर मालवीय जी ने विश्वविद्यालय के लिए झोली लेकर निकल पड़े मीन्स सभी से थोड़ा थोड़ा चंदा वगैरह लेना निकल पड़े और देश के कोने कोने में घूमने लगे। अब देश के हर एक कोने कोने में वो घूमने लगे और अंत में 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। इस दिन 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी गई और पूरे 20 वर्ष यानी 1919 से लेकर 1939 तक, नेक्स्ट पेज पर देखेंगे, तक मालवीय जी ने विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे। क्या रहे वो? उपकुलपति रहे। फिर इस विद्यालय में बड़ी तेजी से उन्नति की ओर और शीघ्र ही इसकी गिनती देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में होने लगी। फिर जो इस विश्वविद्यालय था वो इतना प्रख्यात हो गया कि इस विश्वविद्यालय की गिनती देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में होने लगी। चलिए अब ये जो आपका नेक्स्ट रह गया है टॉपिक, जो पार्ट रह गया उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।